जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमेशा हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। उस चीज़ का तो ज़्यादा करना चाहिए कि जो हमें नहीं मिला, क्योंकि संगत जी अगर हमें वो नहीं मिला है ना, तो इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी कि जो गुरु जी ने हमें नहीं दिया। क्योंकि संगत जी देखिए, गुरु जी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ब्लेसिंग्स भरे भंडार हैं गुरु जी के पास, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है ना वो चीज़, तो उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि ना मिलने से ही हमारे कर्म कट रहे हो सकता है हमारे कर्मों में वो चीज़ हो सकता है संगत जी, या वो उस चीज़ से, जो चीज़ हम चाह रहे हैं उस चीज़ से हमारे अच्छे कर्म ना हो। संगत जी, कभी भी गुरु जी के किए ऊपर ना डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक टाइम पर अपने खून के रिश्ते भी हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन गुरु जी का रिश्ता ऐसा है ना जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। गुरु जी हमेशा हर पल आपका साथ देते हैं। गुरु जी हमेशा आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, कभी भी गुरु जी के ऊपर इफ बट किंतु परंतु क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं दिया, आप कर सकते थे, मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आप एक बार गुरु जी को अपने आप को सरेंडर करके देखिए संगत जी, तब हमें पता चलेगा कि गुरु जी की सच में महिमा क्या है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी उनके सत्संग को, मैसेजेस को इग्नोर मत करें, क्योंकि उसके द्वारा हमें गुरु जी बहुत सी चीज़ें समझाना चाहते हैं। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, मैं अपना सत्संग जो है शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं रितु पंजाब से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी महीनों से गुरु जी का आदेश हो रहा था कि अपना कोई एक बड़ा सत्संग शेयर करो। मैं तो परेशान हो रही थी कि बड़े सत्संग में मैं कैसे कहूँगी, कैसे शेयर करूँगी, मुझसे कैसे बोला जाएगा। पर आज जब परेशानी में ना अपना फ़ोन खोला तो संगत जी, मैंने बोला गुरु जी, आप ना मुझे जो भी मैसेज मुझे फ्लैश होता है, मैं उसको समझती हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम का हल है। तो मेरी प्रॉब्लम के लिए संगत जी, गुरु जी ने बोला था कि उसमें लिखा हुआ था कि तू सत्संग शेयर नहीं करती है। तो मैंने कहा गुरु जी, आज मैं ट्राई करती हूँ आपका सत्संग शेयर करने की। तो संगत जी, गुरु जी से जो मेरी जर्नी है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले शुरू हुई है। 2023 में ही गुरु जी के बारे में संगत जी मुझे पता चला। मुझे जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, मुझे गुरु जी के बारे में संगत जी एक फ्रेंड से पता चला।
उसकी लाइफ में भी संगत जी एक मतलब बहुत बड़ी हलचल हुई इस ईयर में। तो वो बोली गुरुजी के मैं लाड़े लगी हूँ, तो आप भी इस गुरुजी को मानो, आप भी करो, बात करो इनसे, बात शेयर करो इनसे, वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर देंगे। तो उसने मुझे बोला कि ना उनके ना सत्संग होते हैं संगत जी, उसने मुझसे सत्संग भी शेयर करना, लेकिन मैं सुनना नहीं, बस मैं ऐसे करती थी, हाँ मैं सुनती हूँ ऐसे करके। और फिर मेरे को मन में डाउट्स आते थे कि जैसे मैं तो किसी गुरु के लाड़े लगी हूँ, तो मैं कैसे उनको मान सकती हूँ, मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ। वैसे भी संगत जी कुछ डाउट्स ऐसे डाउट्स हो जाते हैं कि हम मान लें कि ऐसे गुरु को। तो उसी वजह से मेरे मन में डाउट्स हो रहे थे। बट फिर भी मेरी फ्रेंड ने मुझे संगत जी एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर किया, अराउंड वो 1 घंटे का होगा। तो मुझसे वो बोले कि ना आप इसको ज़रूर सुनना, आपको कसम है मेरी। तो संगत जी जब उसने कसम दी तो फिर मुझे सुनना पड़ा। फिर उसमें उसने गुरुजी के बारे में जो भी बातें थी, जो भी बातें बोली गई थी, हम लोगों ने वो बातें डिस्कस करी। तो इसकी किसी प्रॉब्लम से गुरुजी ने ही बहुत उसको हेल्प किया, बाहर निकाला। और फिर ऐसे बस मुझे भी आदत पड़ गई कि मुझे भी सुनना है। तो मुझे लगता है कि मतलब सुनने से ना आपको कोई नुकसान तो होता नहीं है, मतलब कोई नुकसान तो है नहीं ना इसमें, अगर हम सत्संग सुनेंगे तो वैसे भी संगत जी मैं काम भी करती हूँ, तो कुछ भी ऐसे जैसे एयरपोड्स या कुछ भी अपने कानों में लगा लिया और बस सुनते रहे, तो मन की एक शुद्धि समझ लीजिए, या और आपकी संगत जी प्रॉब्लम्स का हल भी आपको मिल जाता है ना। तो सबसे पहले संगत जी गुरुजी के दर्शन किए मैंने, वो मेरी फ्रेंड की प्रोफाइल पिक के थे और उसको थोड़ा पेंटिंग का है, तो उसने एक पिक्चर बना के गुरुजी की तो उसने अपनी डीपी लगाई थी। तो मैंने उसको इतना अच्छा मतलब उसको बनाने के लिए नहीं आता संगत जी, लेकिन जब उसने पिक्चर लगाई तो ऐसा लग रहा था सच में उसमें प्राण है, सच में वो किसी की पिक है, ऐसा लग रहा था। तो इस तरह मैंने संगत जी काफ़ी दिन उसकी डीपी पिक्चर जो रही, तो मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन वहीं से किए थे संगत जी। फिर मुझे धीरे धीरे बड़े मंदिर के बारे में पता चला और डुगरी मंदिर के बारे में थोड़ा पता चला। अभी तो संगत जी गुरुजी ने मुझे अभी तक बुलाया नहीं है मुझे, वैसे आजकल तो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगा, बहुत जल्दी बुलाऊंगा मंदिर में। और बट अभी मुझे मंदिर जाने का संगत जी सौभाग्य नहीं मिल पाया है। वो जानते भी हैं कि वो मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकती। बहुत बार गुरुजी के मैसेजेस मुझे फ्लैश होते हैं। तो प्रॉब्लम तो ऐसी है कि लाइफ में सब उथल पुथल ही है मेरी। तो मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी जैसे हैं ना, वो सच में मतलब आपको कुछ भी होता है ना, आपको ऐसा लगता है ना जैसे कुछ सच्चा मिल गया होता है, ऐसे ऐसे दिल में आता है। जैसा कि संगत जी मैंने आपको पहले बताया कि मैं तो किसी और गुरु के लाड़े हूँ, तो फिर मेरे मन में डाउट्स बहुत थे स्टार्टिंग में कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संगत जी फिर मुझे उसका भी हल जो है गुरुजी ने वो बताया, और मुझे सच में संगत जी आप मानोगे नहीं, सच में मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तू किससे मानती है, किसी और को मानती है, तेरे डाउट्स हैं, ऐसे भी संगत जी मुझे मैसेज हुआ। तो फिर मैं समझती हूँ कि जैसे इस जन्म में मैं अपने माँ बाप की जगह जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो वो मेरे माँ बाप हैं, वो सबका परमपिता परमात्मा ही है ना। जैसे वो सबका परमात्मा है, मेरे माता पिता मेरे माता पिता हैं, उसी तरह इस जन्म में जो मुझे गुरु मिले हैं वो मेरे गुरु हैं, और मेरे जन्मों जन्मांतर के गुरु जी हैं, वो गुरु जी हैं। और मैंने बहुत बार सत्संग में सुना है और संगत ने बहुत बार बताया है कि उनको किस किस रूप में गुरुजी के दर्शन हुए हैं ऐसे करके।
तो संगत जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना, तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो कि मैं गुरुजी से जुड़ने वाली थी ना। एक बहुत प्यारी पीले रंग की बटरफ्लाई ना संगत जी मेरे पास से निकल कर गई। मैं छत पर थी, तो मुझे वहीं से थोड़ा थोड़ा मतलब पता लगना शुरू हो गया कि मतलब गुरुजी हैं जो। संगत जी उस समय मैंने तितली देखी, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता चला कि वो गुरुजी होंगे। जब मैंने धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू किए, तब जाकर संगत जी मुझे पता चला कि वो गुरुजी थे। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे कई बार बोला कि तेनू नवा घर ब्लेस किता। एंड संगत जी, मेरी गुरुजी की इतनी कृपा गुरुजी ने मेरे पे की है ना, सच में मतलब मुझे एक नया घर जो है वो मिल गया, मिल ही मतलब बन रहा है। वो मेरा ही है, मेरे लिए बन रहा है संगत जी, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही बन रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं जो अपना सत्संग होगा ना, मैं वहाँ जा कर के शेयर करूँगी। भी जो मुझे गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया है, मैं वहीं पर जाकर ही अपना सत्संग शेयर करूँगी रहने के लिए। तो अभी तो थोड़ा काम मतलब ऐसे हो रहा है वहाँ पर, तो इसलिए मैंने जो आज ही मन बना लिया कि मुझे अपना एक पहला सत्संग जो है वो शेयर करना है। फिर उसके बाद जब संगत जी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना संगत जी, तो वहाँ पे मैं गई तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं करने के लिए। तो जब वहाँ पर जब मैं ट्रायल लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पर भी ना संगत जी जो अंकल जी थे, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने से बोला जैसे बोला कि मतलब बोले कि जा ऐश कर। मतलब जब मैंने ये वर्डिंग सुनी तो मैंने कहा कि तो गुरुजी की वर्डिंग है, जा ऐश कर। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं कर रही हूँ तो शायद वो मैं ठीक ही कर रही हूँ। फिर संगत जी पता नहीं मूड शायद बदल गया होगा, और मुझे ट्रायल सिलेक्शन के लिए तो वो ट्रायल्स जो हैं उसके बाद वो फिट नहीं हो रही थी, और ट्रायल्स की संगत जी, और फिर मैं वापस गई, और फिर गुरुजी की पसंद जो भी उनका मूड बना ना, तो वो वाले टाइल्स जो हैं संगत जी वो मेरे घर में लगी हैं। तो संगत जी मैंने बोला गुरुजी जो आपकी मर्जी है ना, जो आपकी मर्जी है, जो गुरुजी की मर्जी है वही होगा। संगत जी इसके बाद मुझे गुरुजी कहते हैं कि वो मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे। फिर वो कहते हैं कि एक ने कोई ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक ऐसा तो मतलब करे तो तुझे अपनों ने ही ठगा है। इस तरह से संगत जी मुझे ना गुरुजी काफ़ी बार कहते हैं, और कहीं ना कहीं संगत जी ये बात भी ना ठीक है। मैं जो प्रॉब्लम्स में चल रही हूँ वो मेरे अपनों की वजह से, अपने ही हैं। मतलब मीठा बोल करके ना ठग जाते हैं। मेरी खुद की फैमिली के साथ संगत जी मेरी फीलिंग्स के साथ वो मेरे खिलवाड़ करते हैं। मतलब मैं संगत जी क्या ही बताऊँ, ऐसे खिलवाड़ करते हैं और हर्ट करते हैं मुझे। तो मैं प्यार से मतलब उनके पीछे लग जाती हूँ संगत जी, पर फिर भी वो मेरी सुनते नहीं हैं। और फिर गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि तेरी पैसों की तंगी जो है वो दूर हो जाएगी। तो जो भी मैं है संगत जी, जो भी मैं छोड़ती हूँ, एक जैसे होता है ना कि मैं उनको गुरु पा ही बोलती हूँ। तो ऐसे होता है कि जैसे मेरे पापा ही मतलब मेरे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ पर मेरी लाइफ में। तो उसके बाद जैसे संगत जी जैसे जैसे मुझे है ना संगत जी, तो उनके बाद ही मुझे गुरुजी मिले हैं यहाँ पर मेरी लाइफ। उनके बाद जैसे जैसे मुझे गुरुजी संगत जी मिले हैं, उनके बाद मेरे पापा को अगर मैं सोचती हूँ तो मैं अकेला बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ खुद को। तो मतलब ये सोचूं तो संगत जी आगे मुझे कोई दिखेगा तो वो सच में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं। वो मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ रहेंगे और मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। तो फिर मैं देखती हूँ कि गुरुजी केवल ये बोलते हैं कि मैं तेरे घर चाय पीन आवांगा, मैं तेनों मिलन आवांगा, मैं तेरे घर आया सी। तो मैं तो ढूंढती रहती हूँ संगत जी कि गुरुजी कहाँ थे, गुरुजी कहाँ आए थे आप, प्लीज़ मुझे बता दो गुरुजी कहाँ हो आप। एक बार मुझे गुरुजी ने बोला, अभी रिसेंटली 4-5 दिन ही हुए हैं,
वही फ्रेंड मुझे जिसने गुरुजी से मिलवाया है, वही फ्रेंड मुझे मिलने के लिए आई। तो मुझे उस दिन गुरुजी ने बोला था कि तुझे ना कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। एंड संगत जी, बाहर मेरा आना जाना कुछ खास हुआ नहीं, तो हुआ भी तो थोड़ा सा, मैं थोड़ा बिजी रही कंस्ट्रक्शन के करके। तो मैं उससे मिलने के लिए वहाँ पर स्क्रीन पर एकदम से संगत जी कबूतर कितने सारे मुझे दिख गए। तो मैंने संगत जी उसी वक्त जय गुरुजी बोला। तो फिर मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं जैसे, और वो आज भी कह रहे हैं कि मतलब आज भी मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो मुझे आज भी कह रहे हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, हर पल तेरे नाल हूँ, आज मैं हर पल तेरे नाल रवांगा। तो इस तरह से संगत जी दिल में आता है कि गुरुजी मतलब मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं। तो एक सपोर्ट महसूस हो रही है, क्योंकि वो तो मेरे साथ संगत जी, वो तो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे ना, कभी धोखा नहीं करेंगे ना। तो मुझे तो जिसकी मैं भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि इतने लोगों में संगत जी, इतनी करोड़ जनता में से गुरुजी ने मुझे चुना है। और मैंने कई बार यहाँ पर कमेंट में भी लिखा है कि बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका महाराज, आपका, कि आपने मुझे चुना है। आपने अपनी कृपा दृष्टि अपने चरणों में मुझे लगाने के लिए आपने मुझे चुना है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो जैसा भी है, मुझे तो इस जन्म के गुरु, मेरे जन्म जन्मांतर के गुरु दोनों ही मिले हुए हैं संगत जी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब अब अभी ना जैसे ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता, बस आपको खुद ऐसा दिल करता है कि जब ये सब नहीं है तो फिर बस और कुछ चाहिए भी नहीं, बस ऐसा ही मन सा संगत जी। मैं मतलब थक गई हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा होना था और तो अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी चलो, अब मुझे एक फ्रेंड में कोई खास कोई है नहीं मतलब ना, तो जो मुझे केयर करने के लिए, तो चलो गुरुजी हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, आपके कांटेक्ट में रहते हैं। और हाँ संगत जी, मुझे याद आया ड्रीम दर्शन की जैसे बात होती है, तो मुझे एक बार गुरुजी के बिल्कुल बिल्कुल दर्शन हुए हैं थे। तो कुछ करने मतलब पता नहीं, मैं कुछ कर नहीं रही थी, गुरुजी साथ में हैं मेरे, और गुरुजी साथ में, और संगत जी वो मुझे कुछ कह रहे हैं, और मतलब मेरे को देख के हंस रहे हैं वो संगत जी। मेरे पूरे साक्षात मुझे गुरुजी दिखे। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब मैं उनके दर्शन कर पाई। फिर मेरा एक बार मूड हुआ कि मैं ना मतलब स्वरूप मतलब रखती हूँ अपने पास, तो आता था स्वरूप के बारे में, खंडित स्वरूप के बारे में। तो मुझे बहुत संगत जी बहुत बार मैसेज फ्लैश होते थे कि बट मैंने फिर सुना कि खुद से नहीं लेते हैं स्वरूप को। तो संगत जी वैसे तो मैंने अमेज़न पर सर्च कर लिया था, फिर सुना कि खुद से नहीं लेते हैं। तो अभी पता नहीं कि फिर मुझे तो संगत जी डर लगता है कि गुरुजी बोलते हैं ना कि भोग लगाने के बारे में ऐसा, तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा डबल माइंडेड हूँ। पर फिर मुझे पता है कि मुझे मोबाइल में ही सही, मुझे गुरुजी के रोज़ दर्शन हो जाते हैं, गुरुजी से संगत जी मुझे मैसेज मिल जाते हैं बस। और अब बस मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना छोड़ नहीं पाऊँगी। छोड़ना तो संगत जी माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती, मतलब कि बस अब वो हो गए गुरुजी के, बस मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया। एंड गुरुजी हैं, गुरुजी जन्म जन्मांतर में है। फिर मुझे संगत जी, फिर सत्संग सुनती हूँ तो वहाँ पर एक संगत मतलब किसी का सत्संग था, तो गुरुजी तो हमारे इस जन्म के नहीं, हमारे पिछले जन्मों अगले जन्मों के बारे में भी जानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि परमात्मा खुद में बस अब अपने चरणों में बुलाना, ये नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर, कुछ कीड़े बनो या कुछ बनो या कुछ भी आगे,
कुछ भी नहीं रखा है, बस अपने परम पिता परमात्मा में हर वक्त परमात्मा में मगन हो जाएं, बस उनके चरणों में लीन हो जाएं बस। तो बाकी बहुत सारा है उनका मुझे, तो बस मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद मैंने सारी बातें बोली भी, और सबका शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करते वक्त कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और मैं चाहती हूँ कि अपना गुरुजी अपना प्यार, अपनी कृपा हम सभी पर रखें, सभी संगत पर ऐसा ही प्यार और ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया है, बहुत ही भाव के साथ शेयर किया है। जय गुरुजी। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव शेयर दिस सत्संग विद एवरीवन। मैंने गुरुजी को पहली बार संगत जी 2019 में एक लाइब्रेरी में देखा था। उनका एक प्यारा सा स्वरूप संगत जी वहाँ पर लगा था। उन्होंने वाइट चोला पहना था। संगत जी, देखते ही मुझे लगा, अरे वाह, ये कितना प्यारा और कितना क्यूट है। तब मुझे पता नहीं था कि वो महाशिव हैं संगत जी। जिंदगी चलती रही, ना ही मैंने उनके बारे में कुछ जाना और ना ही कुछ चाह हुई, और ना ही कुछ संगत जी ऐसा कुछ मुझे मौका मिला। फिर 2021 में संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे एक सिग्नल दिया। हम छतरपुर से गुजर रहे थे। मेरी बहन सिस्टर बोली, यहाँ ना एक मंदिर है, कोई गुरुजी हैं, लोग उन्हें बहुत मानते हैं। तब हमें आइडिया नहीं था कि मंदिर संगत जी, मंदिर की जो टाइमिंग्स थी और मतलब ये जो टाइमिंग्स हैं उसके बोलने से मेरा भी थोड़ा सा ऐसा विश्वास हुआ। और संगत जी, फिर नवंबर दिसंबर की बात है, मेरा एक काम था जो हो नहीं रहा था। मैं इंस्टाग्राम पर संगत जी रील देखते हुए ऑफिस जा रही थी। तभी गुरुजी का एक रील आया। मैंने मन में सोचा, अगर आप सच में हो तो प्लीज़ ये काम करवा दीजिए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम के होने से संगत जी, उस टाइम वो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा था। और मैं एक संगत जी महीने से ट्राई कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। लेकिन संगत जी, सडनली, आप यकीन नहीं करेंगे, सडनली इन द आफ्टरनून आई गेट अ कॉल एंड द वर्क वॉज डन। रियली, मतलब मैं संगत जी इतनी ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बट मैं अपनी नादानी में संगत जी गुरुजी को चैलेंज करने लगी। मैंने बोला, अगर आप सच में हैं तो अगले 24 घंटे में मुझे हिंट दीजिए कि आप शिव का रूप हैं, आप महाशिव हैं। मैं नादान थी ना संगत जी, इसीलिए मैं गुरुजी को चैलेंजेस दे रही थी। संगत जी, मेरी भूल थी, वो मुझे पता है। मैं इसके लिए बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस गई तो एज़ यूजुअल मैं अपने फ़ोन पे बात करते करते लंच टाइम पे वॉक कर रही थी। तो मैं अचानक से संगत जी वॉक करते करते कंपाउंड की एंड की तरफ चली गई। संगत जी, वहाँ पे एक पेड़ था जिसकी डाली से मैं खेलने लगी। मैं ये सब संगत जी सब कॉल पे बात करते हुए कर रही थी। उस डाल पे संगत जी एक फ्रूट था जिससे मैंने तोड़ लिया, और एज यूजुअल कॉल पे भी संगत जी बात करते हुए अपनी सीट पे आई। संगत जी, जब मैंने उस फ्रूट को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वो बेल का फ्रूट था, वो पेड़ बेलपत्री का था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
मेरे मन से सिर्फ यही निकला कि गुरुजी आप तो साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं। बहुत सी चीज़ें संगत जी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जो मुश्किल हैं, बट अब गुरुजी मिल गए हैं और बस उनका हाथ थाम के हर वक्त हर मुश्किल जो समय है वो कट जाएगा। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। खासकर तब जब मैं बड़े मंदिर आई, मैं अपने एक दोस्त को भी संगत जी बड़े मंदिर लाई थी अपने साथ। वो किसी गुरु में संगत जी नहीं मानता था, किसी गुरु को ऐसा खास वो नहीं मानता था, लेकिन जब वो बड़े मंदिर गया उसको इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। उसने खुद एडमिट किया कि वहाँ कुछ खास है और सच में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी एंड गुरुजी। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया है बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के दौरान हमें बहुत से सवालों के जवाब ऐसे होते हैं जो मिलते हैं और सच में मिलते हैं। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। और यही सबसे बड़ी अपने आप में एक ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, अपने चरण कमलों से लगाया है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमें और क्या मिलेंगी संगत जी। हम लोग तो सच में बहुत लकी हैं। हमें तो हमेशा गुरुजी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें इतनी, हम पापियों को, क्योंकि संगत जी हम ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसने कोई गलती नहीं की होगी, तो हम पापियों को गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया संगत जी। इससे बड़ी ब्लेसिंग सच में कोई नहीं हो सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।